स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, आज बच्चों हम आपकी हिंदी व्याकरण बुक नवरचना में पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 1-2 आप पहले कर चुके हो, भाषा और वर्ण विचार। बच्चों, हिंदी भाषा में जब स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। स्वरों के सही चिन्ह मात्राएं कहलाती है। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। बच्चों, आप जब आपने स्वर और व्यंजन सीखे, व्यंजन हमेशा वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हर व्यंजन में आ स्वर की ध्वनि होती है और जो स्वर होते हैं वो हमारे विशेष चिन्ह होते हैं जो मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ लगते हैं। ये नीचे स्वर दिए हुए हैं और की मात्राएं को पता है। आ मात्रा, आ की कोई मात्रा नहीं होती, से 2 अक्षर का शब्द बना है, कैल है कल। आ, ये सभी इनकी मात्राएं हैं स्वरों की। इसका ज्ञान आपने फर्स्ट क्लास में सीखा है। उ तथा औ की मात्रा प्राय वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे कुल, फूल आदि, परंतु रै में उ तथा औ की मात्रा बीच में लगती है। बच्चों, उ की मात्रा हमेशा किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है? नीचे, उ और औ की। परंतु रै में उ की मात्रा हमेशा बीच में लगती है, जैसे रुपया, रूपा आदि। रूपा, इसमें दुगना उच्चारण हुआ तो रूपा में बड़े उ की मात्रा है, इसको बीच में लगी है रै को। और रुपया, इसमें उच्चारण दुगना नहीं है तो ये रुपया, ये छोटे उ की मात्रा है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द, वर्णों की मदद से हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। आओ देखें और समझें। बच्चों, आपने सबसे पहले क्या सीखा? भाषा। भाषा से हमने वर्णों का ज्ञान सीखा। वर्णों से फिर हम क्या बना सकते हैं? शब्द। वर्णों की मदद से ही हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ दिया है ची प्लस ड़ी प्लस या, चिड़िया। चिड़िया एक पक्षी का नाम है, एक सार्थक शब्द है। अगर हम इसे उल्टा कर दें, इनके वर्णों को आगे पीछे कर दें, ड़ी ची या चिया, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट होता है कि चिड़िया एक सार्थक शब्द है, परंतु चिया का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये कोई शब्द नहीं है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शब्द को लिखते समय वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। अगर हम वर्णों का सही स्थान पर बच्चों प्रयोग नहीं करेंगे तो वह कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, वो एक निरर्थक शब्द बनेगा। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। आओ कुछ और शब्द बनाए। से यहाँ पे शब्द दिए हैं, को हमें जोड़ के लिखना है। कि प्लस ता प्लस बा, ता को किस मात्रा को उच्चारण है? आ की मात्रा। कि ताब, चूहिया, चूहिया, ये सब सार्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ है। वाक्य, अब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने जाना कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अभी आपने पिछले पेज में पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार जब हमें शब्दों वर्णों का ज्ञान होता है तो हम शब्द सीखते हैं। जब हमें शब्दों का ज्ञान होता है तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जब हमें शब्दों का सही ज्ञान हो जाता है तो उनका मिलान करने से, मेल करने से वाक्य बनते हैं। ध्यान दीजिए, झूल सुगंधा रही है झूला, एक चित्र दिया हुआ है। यदि इन शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। अब आपने ये अलग अलग शब्द हैं, इनके बीच में कोमा लगे हुए हैं, ये अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम इनके कोमा हटा के इनको ऐसे रख दें, झूल सुगंधा रही है झूला, तो ये एक सार्थक वाक्य नहीं है। जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा। जैसे सुगंधा झूला झूल रही है, तो सबसे पहले हम किसी वाक्य को लिखने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? कर्ता।
फिर हमें कर्म, फिर हमें क्या चाहिए होता है, क्रिया। क्रिया जो हम कार्य कर रहे हैं, तो सुगंधा क्या कर रही है, झूला झूल रही है, तो झूलने का कार्य कर रही है वो, तो सुगंधा झूला झूल रही है। तो ये एक सार्थक वाक्य बन गया। हम आपसी बातचीत में ऐसे ही सार्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में शब्दों और वाक्यों के बारे में सीखा कि कैसे हमें शब्द और वाक्य का ज्ञान होता है। आओ पाठ दोहराएं। सभी स्वरों के चिन्ह होते हैं, इन्हें मात्रा कहते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य बनते हैं। शब्द और वाक्य का अर्थ होता है। अभ्यास, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। भाग 1, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। कै, वर्णों का सही मेल कहलाता है। वर्ण ने स्वर और व्यंजन सीखा, उनका मेल, वर्णों का सही मेल क्या कहलाता है, स्वर, शब्द, वाक्य। इसका आंसर आएगा वर्णों के सही मेल से क्या कहलाता है, शब्द। क्या, शब्दों का सही मेल क्या कहलाता है, शब्द, स्वर, शब्द, वाक्य। तो शब्दों से के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। सर इस वाक्य। नंबर 2, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, उनके साथ कुछ वर्ण दिए हुए हैं। अब हमें सही मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। क्या, अब ये क्या है चित्र में, किताब, की, कै को ई, तय, आ की मात्रा, ये क्या बन गया शब्द, किताब। चित्र में क्या है ये, कोयल, को, कै को ओ, कोयल। घोड़ा, घोड़ा, आ, घोड़ा। हाथी, हा, थ, ई, हाथी। चूहा, चू, हा को आ, चूहा। ऐनक, नक। तो ये हमने मात्रा लगाकर इसे सार्थक शब्द बना दिया हमने। नंबर 3, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाएं। कुछ शब्द दिए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनको हमें सही ढंग से लिखना है, वर्णों का क्रम सही करके सार्थक शब्द बनाने हैं। तो हम इनको सही करेंगे। इससे क्या बनेगा, मैं, आ, ले, आ, माला। इससे क्या बनेगा, बरसात, बै, रै, से, आत, बरसात। खिलौना, खिलौना, खिलौना। कौवा, कै, औ, आ, कौवा। सड़क, सड़क, से, स्वर, त, रा, संतरा। तो ये हमने सार्थक शब्द बनाए। नंबर 4 पे चित्र देखकर वाक्य बनाए। चित्र दिया हुआ है, इसमें एक कै भाग हमें हल करके दिया हुआ है, चिड़िया उड़ती है। तो इसी चित्र को आपने देखकर यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। इस चित्र को देखकर आपने इन वाक्यों को पूरा करना है कि बच्चा, इसमें लड़का, ये लड़की क्या कर रहे हैं, और इन्हें इनसे वाक्य बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है और आपने इसका अभ्यास याद भी करना है और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।